भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों? चंपारण नील आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। यह नील आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। आखिर क्या थे 3 कठिया और 5 कठिया कानून? इसी चंपारण की सरजमीन पर सबसे पहले एक अंग्रेज मैनेजर की दिन दहाड़े पीट कर हुई थी हत्या। कौन था मैनेजर और क्यों की गई थी हत्या? नील के फैक्ट्री कहाँ थे इस चंपारण में? दोस्तों, इसको जानने के लिए आप देखते रहिए यह वीडियो। आप देख रहे हैं न्यूज़ शकील और मैं शकील न्यूज़ शकील की ओर से आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करते हैं। आइए देखिए न्यूज़ शकील के इस वीडियो को और जानिए नील आंदोलन से जुड़े फैक्ट्री एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत के इतिहास में चंपारण का इतिहास एक सबसे सुनहरा इतिहास है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में चंपारण की सबसे अहम भूमिका रही है और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंपारण का भी रहा है। हम चंपारण की बात करेंगे, बताएंगे कि यहाँ क्रांति बगावत की बुनियाद क्या थी, कैसे शुरू हुई, यहाँ के लोगों में अंग्रेज़ों के विरोध की बात लोगों ने कैसे सोची और फिर यह विरोध कब अपने चरम सीमा पर पहुँचती है और फिर अंग्रेज़ भारत छोड़ने को मजबूर होते हैं। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 1777 में इंडिगो इंडस्ट्री और इंडिगो प्लांट्स की बात आती है और नील की खेती पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया। चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रिया नील था। 1777 में नील की खेती की बात शुरू होती है और चंपारण इसमें एक अहम भूमिका, अहम स्थान रखता है नील के पैदावार में। पूरे यूरोप में नील का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका था और नील के पैदावार बंगाल से शुरू होता है, बंगाल से चंपारण में आता है। बंगाल में जब विद्रोह शुरू होता है, चूँकि नील जो पैदा करते थे उन पर अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ते थे। जब जबरन नील की खेती कराई जाती थी। 1813 में नील के प्लांट चंपारण में लगने की बात सामने आती है। 1820 का ज़माना था कि 5 कठिया कानून, 3 कठिया कानून, यानी जिसके पास भी 1 बीघा ज़मीन थी उस 1 बीघा में 5 कट्ठा, फिर बाद में 3 कट्ठे ज़मीन में नील पैदा करके अंग्रेज़ों को देने अनिवार्य थे। जबकि वास्तविकता यह है कि अंग्रेज़ नीलहों पर काफ़ी अत्याचार करते थे नील के प्रोडक्शन के लिए और धीरे धीरे बगावत की आग सुलगनी भी शुरू हो गई थी। हमें इतिहास देखें तो मालूम होगा कि 1859 में नील की खेती करने वालों पर ज़ोर जुल्म का सिलसिला जारी था और इस सिलसिले में बंगाल के गोविंदपुर और चौगच्छा गांव के विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने पहले बगावत की शुरुआत की थी। ब्रिटिशर्स के पास मज़दूरों के बगावत की बात पहुंच चुकी थी। इन लोगों के जहन में मज़दूरों की बगावत के ताने बाने का सारा सिलसिला था। 1860 में नवाब अब्दुल लतीफ़ के पहल पर इंडिगो एक्ट लाया गया ताकि ये लोग इस एक्ट के ज़रिए किसानों को जो आंदोलन के लिए उतारू थे, अग्रसर हो रहे थे, उनके दबाव को कम करने के लिए इन लोगों ने इंडिगो एक्ट बनाया ताकि किसान कुछ राहत महसूस कर सकें।
जबकि वास्तविकता ये है कि नील की खेती के लिए किसानों पर जुल्म में कमी नहीं थी, जगह बदले जा रहे थे। हम एक सर्वे का हवाला देते हुए आपको बताएंगे कि 1892 से 97 के बीच ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे किया, जिसमें यह आंकड़े सामने आए कि इस चंपारण में नील के 21 कारखाने थे, अंग्रेज़ों के 48 कोठियाँ थीं और 33,000 मजदूर इस नील के पैदा करने में लगे हुए थे, जिसमें 95,970 एकड़ ज़मीन पर नील की खेती कराई जाती थी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1867 की बात करते हैं की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि लाल सरैया में इन मजदूरों ने बगावत को एक ताकतवर रूप दे दिया था और आपस में ये लोग मुत्तहिद और इकट्ठा हो चुके थे। अब हम चंपारण की तरफ आते हैं। बंगाल से नील की खेती के लिए ब्रिटिशर्स दूसरी जगह की तलाश में बिहार पहुंच जाते हैं, बिहार के चंपारण में आते हैं। चंपारण में नील के लिए 2 जगहों पर अभी भी अवशेष पूरी तरह महफूज हैं, बचे हुए हैं। बेतिया से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुड़िया कोठी एक जगह है जहां पर नील बनाने का कारखाना था, लेकिन वो बड़ा सा प्लांट नहीं था। बेतिया से 8 किलोमीटर की दूरी पे जब आप जाएंगे, उस जगह का नाम है हरदिया कोठी। हरदिया कोठी में एक नील का बहुत बड़ा प्लांट लगाया, जहां पूरी तरह से मॉडर्न वे में नील की खेती और इंडिगो प्रोडक्शन किया जाता था। उस हरदिया कोठी में 1890 का ज़माना है, करीब करीब एक बहुत पुराना सा ट्रैक्टर आप देखेंगे, वहाँ भी उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जिस पे एक कंपनी का लेबल लगा हुआ है। यानी वो ट्रैक्टर 1890 में करीब शिकागो से मंगाई गई थी, मशीनरी मंगाई गई थी, जिसमें वो ट्रैक्टर भी है जिसको नील बनाने में इस्तेमाल करते थे। इस समय हरदिया कोठी में 1890 के ज़माने में नील काफ़ी प्रोड्यूस किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया जा रहा था और पूरे देश विदेश में इसकी सप्लाई की जाती थी। ये वही हरदिया कोठी है जिससे जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास हम आपको बताएंगे। इसी हरदिया कोठी में एक इंग्लिश मैनेजर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैनेजर जिनका नाम ब्लूम्सफील्ड है, 13 फरवरी 1907 को इन्हें दिन दहाड़े पुल के पास जनता द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। यह चंपारण में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस चंपारण में 1857 के बाद एक अंग्रेज़ ऑफिसर का कत्ल सुगौली में 1857 की बगावत में होता है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण 13 फरवरी को ब्लूम्सफील्ड का, जिसे दिन दहाड़े मारा गया, जो यह बगावत के चरम सीमा की ओर पहुंचने की पहली मिसाल है। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के लिए चंपारणवासी पहले से एकजुट हो चुके थे। 15 अक्टूबर 1907 को बेतिया राज में, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंग्लिश मैनेजर हुआ करते थे, उनके आवास पर 22 कारखानों के प्रतिनिधियों ने एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पे मीटिंग में सभी अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचलने के लिए और नील की खेती को जारी रखने के लिए इस मीटिंग को बुलाया था। और इस मीटिंग में यह मामला तय किया गया कि हर जगह पे एक मजिस्ट्रेट और पुलिस को तैनात किया जाए ताकि बगावत को दबाया जा सके, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई। लेकिन आंदोलन की आग सुलग चुकी थी, धुआं अब चिंगारी में तब्दील हो चुका था। 1907 का ज़माना याद कीजिए कि साठी के रहने वाले शेख गुलाब
साठी में चांद बरवा गांव में उनका घर है। शेख गुलाब, हाफिजुद्दीन मोहम्मद, शीतल राय, राजकुमार शुक्ल, पीर मोहम्मद मुनीस, जो उस ज़माने के जाने माने पत्रकार थे, जो उस समय में प्रताप अखबारों में लेख वगैरह लिखा करते थे। इन लोगों ने मिल करके अपना एक ग्रुप बना लिया था, जिसमें राधेमल मारवाड़ी का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण था। और इन्हीं के घर पर ये लोग मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया मीटिंग करते थे और अगली रणनीति, अगला प्रोग्राम बनाते थे कैसे क्या किया जाएगा। 1914 में ये लोग अपने प्रोग्राम को बना करके जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में और किसी बड़े नेता को चंपारण ला करके इस क्रांति को आगे बढ़ाने और गुलामी से आज़ादी, नीलहों पर जुल्म से निजात के लिए किसी बड़े नेता को चंपारण में बुलाकर लाने का प्रोग्राम बनाते हैं। और 1914 में ये लोग कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचते हैं, महात्मा गांधी से मुलाकात होती है और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी इन लोगों की दावत एक्सेप्ट करते हैं और चंपारण आने का प्रोग्राम बनाते हैं। और फिर बाज़ाब्ते तौर पे, पूरी तौर पर गांधी जी की अगुवाई का ये जो देश की अगुवाई कर रहे थे। और यहाँ चंपारण में शेख गुलाब, पीर मोहम्मद मुनीस, जिन लोगों के मैंने नाम अभी बताए हैं, इन लोगों की अगुवाई में पूरी तरह से लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में निकल चुके थे और एक बगावत की लहर पूरे चंपारण में फैली और ये लहर अंग्रेज़ों को मुंह तक खिला दी। अंग्रेज़ों को हारना पड़ा। आज़ादी तक की बात हम बताया आपको। मेरा मकसद असल में इस पूरी इतिहास के ज़रिए आपको चंपारण के इन 2 जगहों के बारे में बताना था। जैसे मैंने ये हरदिया कोठी की बात बताई, मेरे स्टडी के मुताबिक मैंने जहाँ तक इस पे काम किया है या किताबें देखी हैं, उनमें हरदिया कोठी के प्लांट का जिक्र मुझे नहीं मिला है। यह सबसे महत्वपूर्ण जगह है और इंडिगो का सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ पे। मैंने खुद देखा है, आपको देखेंगे इस वीडियो में कि कितना बड़ा प्लांट था। अंग्रेज़ की कोठी बहुत बड़ी मौजूद है, अभी भी है। और उस समय के शिकागो से मंगाई गई मशीनों में कुछ मशीनें, जिसमें ट्रैक्टर क्लियर सबूत है, यहाँ मौजूद है। चिमनी भी मौजूद है जहाँ पे नील बनता था, वो प्लांट का चिमनी। फिर यह चंपारण का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, आप देखिएगा। हम फिर आगे विस्तार से या नील के सिलसिले में या फिर चंपारण की क्रांति के सिलसिले में अगले वीडियो में आप तक और डिटेल्स, पूरी बातें बताने की कोशिश करेंगे। यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके मालूमात में इजाफा करेगा, आपके नॉलेज को डेवलप करेगा। इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और भी इससे अछूते कार्यों को ला करके आपकी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।